प्यारे दोस्तों, आज के अखबार के माध्यम से बिहार के सभी एनएम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी हो चुका है। जो भी हमारी बहनें बीटीएससी एएनएम 10,700 बहाली में आवेदन किए हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। बहाली पर क्या बोले हैं स्वास्थ्य मंत्री यानी कि सम्राट चौधरी जी, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और भी कुछ अपडेट्स देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग प्रूफ देख सकते हो, 6 मार्च का है, पटना सिटी का ये प्रभात खबर है। यहाँ पर आज के डेट में ये अपडेट निकल कर आया है। अब अपडेट को ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में बताया गया है कि नियुक्ति के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री को लिखा गया पत्र। एएनएम नर्सों द्वारा नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य मंत्री और बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी के अभ्यर्थियों ने पत्र लिखा है। एएनएम के जो परीक्षा पास करने वाले नर्सेज हैं, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मांग की है उन्होंने। और जो योग्य और क्वालिफाइड छात्र हैं, उनका कहना यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 10,700 एएनएम के लिए यहाँ पर पद पर नियुक्ति, जो कि विज्ञापन संख्या 7/2022 यहाँ पर निकाला गया था, जिसमें कुल यहाँ पर योग्य आप कह सकते हो जो कि पास हुए थे 8,791 नर्सेज यहाँ पर पास हुए, उत्तीर्ण हुए, यहाँ पर पास हुए। और इसके बाद इन सभी का दस्तावेज सत्यापन हुआ, यानी कि काउंसलिंग हुआ, डीवी हुआ, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर वो बात किया गया है। फिर यहाँ पर बात किया गया है, लेकिन 2023 के नियमों के अनुसार सीबीटी द्वारा चुनी गई योग्य नर्स की मेरिट और नियुक्ति पत्र जैसे प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, पटना हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जो 2018 का नियमावली है, जी हाँ दोस्तों, 2018 का नियमावली है, उसके आधार पर यह बहाली को पूर्ति किया जाएगा। ये अपडेट पटना हाई कोर्ट के माध्यम से आया है, तो ये तो मानना ही होगा, वो आप लोग को भी पता है। अब इसके बाद आप आगे का अपडेट यहाँ पर समझिएगा, जिसके बाद बताया गया है जैसे ही प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, इस कारण से एएनएम नर्सिंग छात्राओं ने बीते सोमवार को नए सचिवालय स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र देकर नियुक्ति की मांग की है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री यानी कि सम्राट चौधरी जी का बात किया जा रहा है। सम्राट चौधरी और सचिव को आश्वासन दिए हैं कि विभागीय का फैसला योग्य अभ्यर्थियों के पक्ष में किया जाएगा और जल्द से जल्द आप सभी को नियुक्ति दिया जाएगा। अब ये जो अपडेट आ रहा था, वो मैं आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट आपको जानकारी दे दिया दोस्तों। सम्राट चौधरी और जो सचिव जी हैं, उनके द्वारा तो यही बताया गया है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको यहाँ पर नौकरी और नियुक्ति जल्द से जल्द दिया जाएगा। अब मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा कि कौन से लोग योग्य हैं, कौन से नहीं है। देखिए, जो प्रक्रिया अभी के समय में बीटीएससी जारी करेगी और जिसके माध्यम से लिया जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूं, ये बिहार सरकार स्वास्थ्य निदेशालय का एक जो कि वायरल हो रहा है सूचना। सबसे पहले ये आपको हो सकता है ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी सूचनाएं ऑफलाइन माध्यम से सदर अस्पताल और जहां पर भी ये सभी की जरूरत होती है, वहां पर जाता है। जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हो, सिविल सर्जन को भेजा गया है। अब इसमें एएनएम के लिए क्या बात किया गया, बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं आपको ध्यान से पढ़िएगा, सभी कुछ मैं आपको अपडेट बताने वाला हूं। सबसे पहले ये सूचना रिसेंटली है, कोई पुराना सूचना नहीं है, कल के डेट में अपडेट किया गया है। देखिए, बेसिकली इसमें यह समझाया गया है कि जो एएनएम का पद है, जी हां दोस्तों, जो एएनएम का पद है, वो सबसे पहले यह बताया गया वो जिला स्तरीय नहीं रहा है, वो राज्य स्तरीय हो चुका है। यानी कि पहले क्या होता था कि ये जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये वैकेंसी होती थी, जिसमें कि ट्रांसफर बहुत ही आसानी से हो जाता था, सिविल सर्जन ही ट्रांसफर कर देते थे। पर ऐसा अब स्थिति नहीं है, राज्य स्तरीय है। इसके कारण से भी बहुत सारी दिक्कतें आती है और बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। और उसके बाद ये बताया गया कि एएनएम की जो वैकेंसी है 10,700 की, इसकी अध्याचना यानी कि सूचना बीटीएससी को भेज दिया गया है। बीटीएससी को यहाँ पर दिखा गया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजा गया है और इसका जो चयन करने का अंतिम चरण पर है, यानी कि लास्ट स्टेज पर है। एएनएम का पदस्थापना किए जाने हेतु यहाँ पर बात किया गया है कि हमें रिक्तियां चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कितना सीट खाली है। अब देखिए, आपको मैं एक चीज बता
देना चाहता हूं, जो एएनएम का ये पद है इसका प्रक्रिया आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। अब चाहे ये काउंसलिंग 2018 की नियमावली पे हो, क्योंकि 2018 का नियमावली तो मानना ही पड़ेगा जब हाई कोर्ट का आदेश है, जब तक कोई और आदेश नहीं आता है किन्हीं और के माध्यम से, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम है। अगर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया तो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई भी हो, ये जो उनका आदेश है उसमें आप कह सकते हो गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। जो आदेश दिया जाता है वो आदेश दिया होगा। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट फिर निर्देश देता है तो हाई कोर्ट का निर्देश को नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी के समय में हाई कोर्ट का जो निर्देश है वो सबसे ऊपर होने वाला है, यानी कि कुछ भी अभी के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर चांस है कि 2018 के नियमावली के अनुसार होगा दोस्तों। तो बेसिकली इसमें यह बताया जा रहा है कि अपने अपने जो भी सिविल सर्जन है वहां से आप लिस्ट बनाइए कि कहां पर कितने एएनएम कार्य थे, जिसके बाद की 10,700 का रिजल्ट आए, 10,700 पद का जो रिजल्ट आएगा तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से पदस्थापना कर पाएंगे। बेसिकली यही जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। इसे जो कि 24 घंटों के अंदर में मांगा गया है। 24 घंटों के अंदर में जो सिविल सर्जन है वो यहाँ पर ईमेल या फिर फैक्स के माध्यम से उन्हें सुनिश्चित कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर आगे का प्रक्रिया देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली ये चीज को लेकर के सूचना है कि आप लोगों का 10,700 का बहाली है, उसका जो नियुक्ति है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। जितना स्पीड में किया जा सकता है प्रोसेस उतना स्पीड में होगा। अब देखिए थोड़ा सा समय आपको लगेगा, ये यहाँ पर अगर आप देखिएगा ग्राउंड रियलिटी पे तो देखिएगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सभी सूचनाओं के माध्यम से लगता है कि जानकारी तुरंत हो जाएगी, वैकेंसी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये अपडेट, दोनों अपडेट मुझे बताना था। अब देखिए ये सूचना कितना सही है कितना गलत नहीं है मुझे नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन लगभग ये सूचना सही होगा। तो ये जानकारी आपको बताना था। दो अपडेट्स मैंने आप लोगों को बताए दोस्तों। सबसे पहला अपडेट था जो कि नर्सों का, यहाँ पर नर्सों ने जो नियुक्ति को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है और फिर स्वास्थ्य मंत्री यानी कि सम्राट चौधरी जी और सचिव जी ने आश्वासन दिया है योग्य अभ्यर्थियों का ही पक्ष में किया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, वो देखने वाली बात होने वाली है। साथ ही में जो नर्सेज हैं जो कि संविदा पर काम कर रहे हैं वो भी अपना नियमिती को लेकर के धरना यानी कि परमानेंट को लेकर के धरना दे रही हैं। उनका कहना यह है कि हमें जो कि न्यूनतम मानदेय जो है वो 26,000 रुपया दिया जाए, 11,500 में घर उड़ नहीं चल सकता है, और भी कई सारी इनकी सूत्री मांगे हैं। तो यही कुछ अपडेट्स मुझे आप लोग को बताना था। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये भी आज के कुछ कटिंग्स है जो आप देख सकते हो। धन्यवाद।